जय गुरुदेव। मैं अविनाश कुमार एस्ट्रोसाला टीम से। आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसके बारे में मैंने मेनियर रोग के बारे में बताया था कि मेनियर रोग हम लोग वास्तु में किस प्रकार से देखते हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता क्या है। ये हमारे श्वास तंत्र को प्रभावित करता है, जिसमें हमारे नाक, हमारे गले, हमारे वायु मार्ग, हमारे फेफड़े शामिल होते हैं। तो क्या इस बीमारी को भी हम लोग अपने वास्तु के अनुसार से ठीक कर सकते हैं? तो मेरा कहना है जी, आप इस बीमारी को भी घर के वास्तु से ठीक कर सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल बटन है उसे दबाना ना भूलें, जिसके कारण से क्या होगी कि जो हमारी जो वीडियो जब भी आएगी सबसे पहले वो आपके पास आया करेगी। और मैं ऑनलाइन और ऑफलाइन वास्तु कंसल्टेशन भी करता हूँ। यदि किसी भी को मुझसे वास्तु के कंसल्टेशन लेना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम डिसऑर्डर, आखिर इसके लक्षण क्या होते हैं? सांस लेने में परेशानियां आती है, खांसी आना, गले में घरघराहट आना, थकान महसूस होना, ये सारे लक्षण हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से होते हैं। मैंने पहले ही बताया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नाक द्वारा, हमारे गले द्वारा, हमारे वायु मार्ग द्वारा, हमारे फेफड़े द्वारा हो सकती है। अब हम लोग जानते हैं कि इसका जब तक हम लोग कारण नहीं जानेंगे तब तक हम लोग घर के वास्तु में उस क्षेत्र से उसको कोरिलेट करके ठीक कर सकते हैं। तो मैं 2 मिनट लूंगा, इसका कारण क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसे अपने घर के वास्तु में वो सारी चीजें देख के ठीक कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि किसी प्रकार की यदि घर में वास्तु होती, किसी प्रकार का यदि मुझे कोई परेशानी आती, चाहे हेल्थ से, चाहे फाइनेंस से, किसी प्रकार की परेशानी आती, सबसे पहले उसके कारण को आप जानिए। हमारे वास्तु में 4 चीज दिखाया था। किसी भी परेशानी का कारण, उस कारण का ब्लॉक करना, रोकना, फिर उसके बाद उसको ठीक करना और उसको फिर इंप्रूवमेंट करना। ये हमारे वास्तु में 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहले कारण जानते हैं। जो हमारे जो श्वास तंत्र की जो परेशानियां आती, बीमारियां आती, उसके कारण क्या होते हैं? सबसे पहला कारण होता है दोस्तों संक्रमण। संक्रमण में क्या, आपको वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया, जो बाहरी तत्व जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं उसको संक्रमण कहा जाता है। उससे भी हमें श्वास तंत्र की जो बीमारियां होती हैं वो होने की संभावना बनती है। दूसरी क्या है? एलर्जी। एलर्जी में किस प्रकार की एलर्जी? आपके फूलों के पराग से एलर्जी बहुत लोग के होते हैं, बहुत लोगों को धूल के कण से एलर्जी होती है, बहुत लोग अपने घर में पालतू जानवर या पक्षी पालते हैं, उसके फर से भी हमें एलर्जी होती है। और तीसरा कारण क्या होता है? तीसरा कारण होता है धूम्रपान की लत। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान करते हैं, अर्थात सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, हुक्का पीते हैं, उन्हें भी श्वास तंत्र में परेशानियां आती है। ये हमने कारण जान लिया। अब इस कारण को हम लोग अपने घर के वास्तु, अपने घर के जो जोन्स होते हैं, जो वास्तु के जोन्स होते हैं, उसमें हम लोग मैच करते हैं। तो संक्रमण और दूसरा एलर्जी, ये हम लोग वास्तु में नॉर्थ ईस्ट से देखते हैं। संक्रमण क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है, जो वायरस होता है, जो फंगस होता है, या एलर्जी में आपको पराग, फूलों के पराग से एलर्जी, धूल के कण से एलर्जी होती है, या जानवरों के रोए से एलर्जी होती है। ये क्या है? ये हमारे जो शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसके कमजोर होने के कारण से इस प्रकार के संक्रमण, इस प्रकार की एलर्जी हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन से जोन बताते हैं? आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो हमारे वास्तु में जो 16 जोनों में से एक जोन होता है नॉर्थ ईस्ट होता है, वो हमारे इम्यूनिटी का जोन होता है, वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता का जोन होता है। अवश्य वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको मिलेगा दोस्तों, अवश्य वहां पर कुछ ना कुछ दोष होगा आपको। वहां पर या तो एंटी कलर होंगे, एंटी एलिमेंट्स होंगे, एंटी सेफ होंगे, टॉयलेट वहां पर आया हुआ होगा, वहां सेप्टिक टैंक आपका होता बना हुआ होगा। वो आप चेक करो, उसको आप बैलेंस करो, उसको आप वहां से हटा के उसको बैलेंस करो, उसको शुद्ध कीजिए। उसके बाद धूम्रपान की लत। हम लोग जानते हैं वास्तु में कि जो हम लोग जो लत जो देखते हैं, हम लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट से देखा जाता है। तो ये धूम्रपान की जो लत है इसको भी हम लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। वहां पर राहु महाराज आते हैं, शनि महाराज आते हैं, तो वहां अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, कुछ ना कुछ दोष होंगे, वहां पर नेगेटिव एनर्जी वहां पर होगी, एंटी कलर्स होंगे, एंटी एलिमेंट्स होंगे, एंटी शेप भी हो सकते हैं। उसको भी आप ठीक करो, बैलेंस करो। साथ में जो हमारे जो
श्वास तंत्र जो हमारे फेफड़े, फेफड़े का काम क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो फेफड़ा उस ऑक्सीजन को फ़िल्टराइज़ करके उसको सारे शरीरों में भेजता है। तो हमारे फेफड़े, लंग्स, ये भी हम लोग वेस्ट नॉर्थ वेस्ट से देखते हैं। तो हमने कारण पकड़ लिया, अब उस कारण को ट्रीट कर दिया, उसे बैलेंस कर दिया। उससे क्या होगा कि हमारी जो श्वास तंत्र की जो बीमारियाँ होती हैं, वहाँ पर रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। हमने तो रोक दिया, अब उसका रेमेडी करना है कि उस दोनों ज़ोन का हम लोग या तो वहाँ भोजन रखेंगे या उसका हवन करवाएँगे, जिससे क्या होगी, जो एनर्जी जो वहाँ खराब हुई थी, फिर से एनर्जी जागृत होगी और पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ये हो गया, हमने रोक दिया। अब हमें क्या करना है कि हमें पूरी तरह से इस रोग को ख़त्म करना है। उसके लिए 2 ज़ोन आपको और देखने पड़ेंगे, जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। सबसे पहले साउथ ईस्ट में S2 का पद आता है, पूषा देवी का पद आता है। आप पहले उसको वहाँ चेक करें, यदि बैलेंस है तो बहुत अच्छा, यदि अनबैलेंस है तो उसे बैलेंस करें और वहाँ पर सबसे पहले घी रखें और अपनी एक फ़ोटो, जो आपके श्वास तंत्र रिलेटेड जो बीमारियाँ थी, उसके पहले एक फ़ोटो आप वहाँ पर रख दें और साथ में 90 डिग्री पर सूर्य भगवान पर वहाँ पर उसके फूड रखें, उसे खुश रखें या वहाँ पर सूर्य भगवान के 4 से 5 इंच के कॉपर के एक स्टैचू आते हैं, उसे लगाएं, ताकि जब भी हम पूषा देवी की रेमेडी करते हैं, साथ में 90 डिग्री पर सूर्य भगवान की रेमेडी करनी चाहिए। सूर्य भगवान हमें दिशा दिखाते हैं, प्रकाश देते हैं। और लास्ट में साउथ वेस्ट में एक पद आता है S7 भृंगराज का। वहाँ पर आप पतली मुँह वाली येलो बाँस, पीली जार रखें और एक कागज़ पर आप लिखें कि हमारी जो श्वास तंत्र जो भी परेशानियाँ आ रही है, सांस लेने में परेशानियाँ आ रही है, अस्थमा या खांसी है या घरघराहट आ रही है, किसी प्रकार की भी श्वास तंत्र से जो रिलेटेड आपको परेशानी आ रही है, लिखें कि ये मेरी श्वास तंत्र की परेशानियाँ दूर हो चुकी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उस पर्ची को फाड़ कर उस जार में डाल दें। ये उपाय हर 3 दिन 4 दिन में आप अमृतवाणी में किया करें, तो देखिएगा कि ये बीमारी आपको जड़ से निकाल देगी, दूर कर देगी। लेकिन इस बीच में आपकी जो भी ट्रीटमेंट, जो भी मेडिसिन चल रही हो, चाहे आपकी एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, किसी प्रकार की, उसे ना छोड़ें। जब तक ये पूरी तरह से आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाएगी दोस्तों, उसके बाद आप इसे छोड़ सकते हैं। आप देखिएगा कि इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा और आपको वास्तव में विश्वास होगा। इसी के साथ मैं यहाँ पर ये शो खत्म करता हूँ। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।